ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जो मेरे दिखाए रास्ते पर चलता है वह अपने सपनों की उड़ान को अवश्य एक दिन भर पाता है, चाहे उसमें उसे कितना भी समय क्यों ना लगे, क्योंकि हर प्रक्रिया समय के साथ ही होती है। जैसे हम जमीन में बीज बोते हैं और उसे खाद पानी देते हैं, सूर्य का प्रकाश भी उसे मिलता है, तब सही समय आने पर वह अंकुरित होता है और एक पौधे के रूप में विकसित होता है। थोड़े समय बाद वह पौधा धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक वृक्ष बन जाता है। और जब हम विश्वास पूर्वक और प्रतीक्षा करते रहते हैं और उसे जल देते हैं, सींचते हैं, उसके पोषण का ध्यान रखते हैं, तो सही समय आने पर हम उसके मीठे फलों का स्वाद भी अवश्य चखते हैं। जब हम उसका संपूर्ण ध्यान रखते हैं, उसे हर रोग से बचाते हैं, उसके विकास का पूर्ण ध्यान रखते हैं, तो चाहे हमने कितना भी परिश्रम क्यों ना हुआ हो, हम उस वृक्ष से वह मीठे फल भी पाते हैं जिसके लिए हमने इतना लंबी प्रतीक्षा की होती है। वैसे ही बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जिसके जीवन में आता हूँ उसके पाप कर्मों को भस्म करता हूँ, उसे सत्कर्मों का मार्ग दिखाता हूँ, उसे जीवन में ज्ञान प्रदान करता हूँ, उसके अज्ञान का नाश करता हूँ, उसे उन परिस्थितियों में जहाँ वह स्वयं को मोह में फंसा हुआ पाता है, जहाँ वह भावात्मक रूप से कमजोर स्वयं को पाता है, मैं ज्ञान का दीपक बनाकर उसके अज्ञान को मिटाता हूँ, उसके सारे भ्रमों को दूर करता हूँ। जब वह मुझे पुकारता है तो मैं उसके जीवन में प्रकट हो जाता हूँ, उसके अंतःकरण में प्रकट होकर उसे वह सच्चाई दिखाता हूँ जिससे वह अनभिज्ञ होता है। उसके जीवन में जब दुख आते हैं और बाबा उसके साथ हर पल होते हैं, तो यह नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, लेकिन हमें ईश्वर यह सिखाते हैं कि इस जीवन में सुख दुख सब हमें अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिलते हैं। लेकिन जब हम इस जीवन की वास्तविकता से रूबरू होते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि जो लोग अच्छे समय में हमें देखकर अपने होने का दिखावा करते थे, वही हमारा समय प्रतिकूल हो जाने पर ऐसे बदल जाते हैं कि वह हमसे नजरें चुराते हैं, हमें ताने देते हैं, हमें बार बार हमारी बेबसी और लाचारी का अनुभव कराते हैं। अगर वह मदद भी करते हैं तो उसे भी तानों के रूप में वापस लौटाते हैं। तो बाबा इन परिस्थितियों को दिखाकर हमें यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में ईश्वर के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति करना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर हमें संसार में भेजते हैं तो हमें कोई ना कोई उद्देश्य लेकर भेजते हैं। तो हमें जहाँ भी ऋणानुबंधों के कारण जिन लोगों से जुड़ना पड़ता है, अपने कर्तव्य कर्मों को हमें भलीभांति निभाते हुए निष्काम भाव से सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। सुख आए या दुख, उन सबको ईश्वर की मर्जी मानकर उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर के अनुभव पा लेता है, ईश्वर को जान लेता है, उनकी ऊर्जा का अनुभव कर लेता है, वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी के द्वारा ही घटित होता है। और जब हम उनकी मर्जी में प्रसन्न रहना सीख जाते हैं तो सच्चे अर्थों में हम जीवन जीना सीख जाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जो ईश्वर की भक्ति करता है उसके जीवन में ऐसा नहीं होता कि दुख नहीं आते, या वह हर दुख आने पर ईश्वर तुरंत ही उसके जीवन में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा नहीं है। बाबा उसे इतना ज्ञानवान बनाते हैं कि वह हर परिस्थिति में जो उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे मिली है, उन्हें भोग कर अपने जीवन में शांति को स्थिर रख सके, उन परिस्थितियों में संतुलन बैठा सके। बाबा हमें यह ज्ञान देते हैं। बाबा हमारे सारे ज्ञानों का नाश कराकर जीवन के सच्चे अनुभवों से हमें परिचित कराते हैं कि यहाँ कोई किसी का अपना नहीं, सब रिश्ते स्वार्थ से भरे हुए हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हमारे जीवन में अवश्य होते हैं, वह हमारे माता पिता के रूप में जो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। उन्हें उसके बदले में हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है।
लेकिन ऐसे रिश्ते माता पिता के बाद सिर्फ ईश्वर ही होते हैं जो कि हमें निस्वार्थ भाव से हम उनकी पूजा भक्ति करते हैं तो हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं और हमारे हित के लिए चिंतित रहते हैं। वह हमें कोई भी अवगुण हम में आता देखते हैं तो हमें हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर सचेत कराते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें इस अवगुण को त्यागना है, तुम्हें सत्य मार्ग पर चलना है, तुम्हें सच्चाई को जीवन में उतारना है, तुम्हें सत्कर्मों की मार्ग चुनना है, तुम्हें सब पर प्रेम करुणा बरसानी है, तुम्हें सबको हृदय से क्षमा करके आध्यात्म मार्ग की यात्रा पर आगे चलना है। और जो मेरे ज्ञान को ग्रहण करता है उसके जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी रहें, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है क्योंकि बाबा उसके जीवन में होते हैं। सच्चे प्रसन्नता और सच्ची शांति सिर्फ बाबा के संग से ही मिल पाती है, जो उनकी कृपा के द्वारा ही संभव है। वह लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें बाबा अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं। चाहे उनके जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो, बाबा हर पल उन्हें थामे रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें हिम्मत देते हैं, ना घबराने की, न चिंता करने की, आगे बढ़ते रहने की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, तुझे तेरी मंजिल तक मैं पहुँचा कर ही रहूँगा। और जिसे अपने बाबा पर अटूट विश्वास होता है उसके जीवन में चाहे उसकी परीक्षाएं कितने भी लंबे समय तक क्यों ना चलें, लेकिन बाबा उसके दुखों का नाश करके उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, खुशहाली अवश्य स्थिर रूप से उसे अपने आशीर्वादों के रूप में प्रदान करते हैं। तो मेरी बच्ची, तूने जितना लंबा समय संघर्षों को बीतते हुए और उन अनुभवों को सीखते हुए जो मैं तुझे सिखाना चाहता था व्यतीत किया है, उसे अपना एक ज्ञान मानकर उस अध्याय से अब मुक्त हो जाओ। अब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता भरे दिन आने वाले हैं जहां तुम खुशहाली, समृद्धि, आरोग्य, प्रसिद्धि और स्वास्थ्य सब कुछ पाओगी जो तुम मुझसे मांग रही हो। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, तुम्हारे हर सपने को मैं साकार करूंगा, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेगा जहां तुम अपने अनुभवों के द्वारा ऐसे दुखी, कष्ट का अनुभव कर रहे लोगों को अपने प्रेरणा द्वारा उनके जीवन में भी शांति और प्रसन्नता भर सकोगी। इस काबिल मैं तुम्हें बनाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, खुशियों के दिन शीघ्र आने वाले हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।